नाज़रीन करम, अमेरिका के शहर लॉस एंजलस के अंदर तकरीबन गुज़श्ता 4 दिन से आग लगी हुई है और इस आग ने तबाही फैला के रख दी है और ये तबाही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने अब अमेरिका से इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। ट्रंप नौ मुंतखब अमेरिकी सदर, चूँकि 20 जनवरी को इन्होंने हल्फ उठा लेना है और ये फिर पूरे जो है अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे और जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, ये अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप, जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, और ट्रंप के आने से पहले इनके लिए कुदरत की जानब से ऐसी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। ट्रंप क्या ये आने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगे? ट्रंप की जानब से इस लगने वाली आग के ऊपर आखिर तनकीद क्यों की गई है, और ट्रंप की जानब से तनकीद के दौरान लॉस एंजलस में जो आग लगी इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया गया, ये तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। नाज़रीन करम, अमेरिका के शहर लॉस एंजलस कैलिफोर्निया रियासत है, उस रियासत का ये एक लॉस एंजलस शहर है। अब ये शहर बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुका है और इसमें तकरीबन 12,000 जो घर थे वो तबाह हो चुके हैं, जल के खाक हो चुके हैं। और इस तबाही की ज़िम्मेदारी या तबाही का जो ज़िम्मेदार ट्रंप की जानब से कैलिफोर्निया की रियासत, कैलिफोर्निया रियासती हुकाम को ठहराया जा रहा है। ट्रंप ने मज़ीद कैलिफोर्निया हुकाम को क्या कहा, उनको तनकीद का निशाना आखिर क्यों बनाया और इस तबाही में, इस आग में कितना नुकसान अब तक हो चुका है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करता चलो। नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 4 दिन से ये आग लगी हुई है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है क्योंकि तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। अब ये तेज़ हवाएं जो है ये अमेरिका के लिए या इस जो आग बुझा रहे हैं, जो जितने भी हुकाम इस वक्त आग बुझाने में एहलकार या फायर फाइटर्स मसरूफ़ हैं, इनको मज़ीद अब परेशानी लाक होना शुरू हो चुकी है क्योंकि नाज़रीन, लॉस एंजलस में तेज़ हवाओं के सबब आग मज़ीद फैलने का जो ख़दशा है वो बढ़ चुका है और इस आग लगने के बायस हलाकतों की तादाद अब तक जो रिपोर्ट की जा रही है उनकी तादाद 24 हो चुकी है कि 24 अफराद इस आग लगने के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की जानब से बताया गया है कि हुकाम हलाकतों में मज़ीद इजाफे का अंदेशा भी जाहिर कर रहे हैं कि इस आग में 24 जो रिपोर्ट कर रहे हैं मगर इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि कुछ अभी तक लापता हैं, उनके तलाश जारी है। और नेशनल वेदर सर्विस ने पेशगोई की है कि इतवार की सुबह से तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला पीर और मंगल को भी जारी रहेगा, जिससे मज़ीद आग आगे फैलेगी और आग मज़ीद आगे बढ़ने का खदशा है कि आग दूसरे शहरों में भी जा सकती है। हुकाम ने यह भी अंदेशा जाहिर किया कि आग और फैल सकती है जिससे मज़ीद गुंजान आबाद इलाकों को ख़तरात लाहक होंगे और आग से मुतासर इलाकों से 1.5 लाख आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। फ़िज़ा से आग पर काबू पाने के लिए 84 यानी कि 84 हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है मगर उसके बावजूद आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इस हवाले से बताया गया है अमेरिका की फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर ने कि मुतासर इलाके में हवाएं मुमकिन तौर पर मज़ीद तेज़ और ख़तरनाक होती जा रही हैं और इनका मज़ीद ये भी कहना था कि आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हवाएं अब क्या रुख इख्तियार करेंगी। मुकामी हुकाम भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि आग और भी फैल सकती है जिससे मज़ीद नुकसान हो सकता है और इन्होंने ये बताया कि अब तक लगाए जाने वाले अंदाज़ों के मुताबिक इस आग से लगभग 135 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर के नुकसानात हो चुके हैं और इस आग से होने वाले नुकसानात के अंदाज़ों का तखमीना इस कदर ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसके जद में आने वाले घरों और दीगर अमला की मालियत अमेरिका भर में सबसे ज़्यादा बताई जाती है क्योंकि लॉस एंजलस महंगा तरीन अमेरिका का शहर था, यहाँ पे अमीर तरीन अमेरिका की शख्सियात रहती हैं और अब उनके महंगे तरीन घर जो थे ये अब राख का ढेर मलबा बन चुके हैं।
اس نقصان کا تخمینہ اب تک جو لگایا جا رہا ہے تقریباً 150 ارب ڈالر سے زائد کا لگایا جا رہا ہے، اور ویدر سروس کے مطابق ان ہواؤں کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہیں۔ لاس اینجلس میں 4 مختلف مقامات پر لگنے والی آگ سے لگ بھگ اب 16,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہو چکا ہے، اور بتایا گیا ہے لاس اینجلس میں 4 مقامات پر لگنے والی آگ کو جو اس وقت لگی ہے اس کو بجھانے کی تحقیقات یا آگ کیسے لگی اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں آگ پر قابو پانے کے لیے لگ بھگ 15,000 رضاکار مصروف ہیں، جن کو 1300 سے زائد فائر انجن کی مدد بھی حاصل ہے۔ اس کے باوجود آگ بجھانے میں یہ کام کامیاب نہیں ہو رہے۔ امدادی کاموں کے لیے ریاست کیلیفورنیا سمیت ملک بھر کی 9 ریاستوں سے رضاکار لاس اینجلس پہنچے ہیں، جبکہ امریکہ کے پڑوسی ممالک کینیڈا اور میکسیکو نے بھی رضاکاروں کو ریسکیو سرگرمیوں کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکی جو نومنتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جانب سے اس آگ کو امریکہ کی جو ریاست کیلیفورنیا ہے، کیلیفورنیا کے حکام کو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی نااہلی ہے کیلیفورنیا حکام کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ اتنے دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے اور آگ نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے، مگر وہ سوئے ہوئے ہیں۔ نااہل حکمران آخر آگ بجھانے کی اس کو صحیح طریقے سے آگ بجھانے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہے۔ نومنتخب صدر نے کہا کہ وہاں کے حکام آگ بجھانے میں ناکام آخر کیوں ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کی بدترین تباہیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے لکھا کہ لاس اینجلس میں آگ کی شدت اور رفتار نے فائر فائٹنگ کے نظام کو چیلنج کیا ہے اور ریاست کی تیاری پر سوالات اٹھائے ہیں۔ پیسیفک ہیلی سیڈر کے علاقے میں پانی کے ہائیڈرینٹس خشک ہو گئے ہیں۔ دیگر علاقوں میں بھی پانی کی قلت نے آگ بجھانے کی کوششوں کو مزید مشکل تر کر دیا ہے، اور ٹرمپ کا ریاست کے ڈیموکریٹک گورنر گیون پر بغیر ثبوت الزام عائد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ آتش زدگی کے حوالے سے مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین کرام یہ آگ ہے، دوسری طرف برف کے طوفان بھی امریکہ کے اندر منڈلا رہے ہیں، جس سے امریکہ کو مزید تباہی کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا بہت سارا خیال ہے کہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔